नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुभयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् दधतमृतघटम् चारुदौर्भेश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसन् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगदवना प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। बहुत अच्छा शुरुआत हुई है आज। हम ऐसा भाव रखते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान चरक हमारे इस संध्या संभाषण में उपस्थित है और वह हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। आज का जो द्रव्य है वो है अपामार्ग। अपामार्ग मतलब अपमार्जयति इति अपामार्ग, मतलब जो दोषों की शुद्धि करता है, जो अपने शरीर की शुद्धि करता है, उससे अपामार्ग ऐसा कहते हैं। मेरे गुरु कहते हैं जो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों जो भाव है, वो तीनों भाव की जो शुद्धि करता है उसे अपामार्ग कहते हैं। ये इसका तो जो महत्व है इसका, वो हमको इसी बात से समझ में आता है कि आचार्य चरक ने सबसे पहले जो दूसरे अध्याय में जो नाम लिया गया है वो सबसे पहले इसी का लिया है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किंगडम प्लांटी, ऑर्डर कैरियोफैलिएसी एंड फैमिली एमेरेंथेसी। तो एमेरेंथेसी की मतलब इवर लास्टिंग, तो हमारा वो सदा हरित रहता है, इसलिए इसको एमेरेंथेसी से फैमिली में डाला है। और इसका जो लैटिन नेम है वो एकागंथस अस्पेगा। एकागंथस बोले तो थ्रॉन्स, कांटे, और एस्पेगा इज अ रफ, जो जिसके जो थ्रॉन्स है वो रफ है, इसलिए इसको एकागंथस अस्पेगा ऐसे बोलते हैं। ठीक। यह श्लोक संग्रह है, जो इसकी पीपीटी है, इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है मैं बाद में सबको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक्चुअली जो सर्च किया अपमार्ग सभी संहिता में, तो लगभग मुझे 40 से 45 प्लस ऐसे संदर्भ मिले जहाँ पे अपमार्ग शब्द आया है। सिर्फ अपमार्ग, मतलब मैंने तो उसके परिणाम ढूंढे ही नहीं, तो मैंने सिर्फ अपमार्ग यहाँ ढूंढा तो मुझे 45 प्लस ऐसे रेफरेंस आए हैं, तो उसमें से मैंने कुछ यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो मतलब इतना महत्व का ये अपमार्ग ऐसा हमारा पहला द्रव्य है। अपामार्गस्य शिखरि हेल्लश्चल्लो मयोगकः मर्कटिदुग्गः चापि किणिः खरमंजरी। देखिए खरमंजरी यह शब्द आया है, खरमंजरी बोले तो अकारांत सस्पेगा। अपामार्ग सरस तीक्ष्ण दीपन तिक्तककटु पाचन वचन छर्दि कफ मेदो अनिलापः निहंति द्रुजा आत्मान कंडु शिलोदर अपचि। तो इन व्याधियों में अपमार्ग हम यूज कर सकते हैं। वह दीपन तिक्त कटु रसात्मक है, पाचन करता है, और यह उसके कुछ परिणाम है, वो हम आगे आगे देखेंगे। तो यह सब श्लोक संग्रह है, हम इसको स्किप करते हैं अभी, आप बाद में पीपीटी में जाकर देख सकते हैं। यह कईदेव निघंटु का तथा धन्वंतरि निघंटु के श्लोक है। यह अष्टांग उदय, शागिस्थान, चरक सूत्र स्थान, सुश्रुत संहिता के बहुत सारे श्लोक है। इसके आगे लगभग तीन जो स्लाइड्स है वो सुश्रुत संहिता की है। वहाँ पे मैंने अध्याय के नाम भी लिखे हैं,
ताकि कौन से अध्याय में का वह श्लोक है वो समझ सके। यदि हमको आखिर में समय मिलता है तो हम इसको जरूर एक बार को पढ़ लेंगे। General introduction. It is a tropical weed distributed throughout tropical world. Apamygus grows in tropical region of America, Australia, Asia, and Africa. In India, it is known as one of 21 leaves used in Ganesh Puja at Ganesh Chaturthi. Move on to synonyms. इसे बैसोनिम है अपमार्ग, मेन सिनोनिम है प्रत्यक पुष्प और खरमंजरी। देखिए प्रत्यक पुष्प का जो रेफरेंस आया, मेन रेफरेंस आया है वो है प्रत्यक पुष्पी शिरो विवेचनानाम श्रेष्ठ, चरक सूत्र स्थान 25 अध्याय। तो जो शिरो विवेचन में सबसे श्रेष्ठ है वो प्रत्यक पुष्पी अर्थात अपमार्ग है। और इसलिए जब चरक ने कुछ शिरो विवेचक द्रव्य दिए हैं अध्याय द्वितीय के प्रारंभ में, उसने सबसे पहले यूज किया है वो है अपमार्ग। उसका हिंदी नेम है चिरचिता। उसके कुछ संस्कृत नेम में से अपमार्ग, मरकटी, कपि पिप्पली, मयूरक, किन्ही, शिखरी, कुब्ज, दुराग्रह, ऐसे कुछ। उसके मीनिंग हम देखते हैं। शिखरी बोले तो वो एक शिखर टाइप ऐसा बन जाता है, तो इसके लिए शिखरी बोला है। अधशल्य, जो उसके थोन से जो कांटे हैं, जो शल्य है वो पृथ्वी की दिशा में है, तो इसलिए उसको अधशल्य बोला है। और इसलिए उसको प्रत्यक पुष्पी, प्रत्यक बोले तो उल्टे, जो उसका पुष्प है वो उल्टा आता है, इसलिए प्रत्यक पुष्प ऐसा बोला है। खरपंजरी मतलब सॉरी खरमंजरी, अर्थात उसकी मंजरी है, खर रहती है। कीनी बोले तो गणनाशक, ऐसे उसके कुछ पर्यायी नाम है। और बाकी लोकल नाम हम देख सकते हैं। एक मुझे महत्व का ऐसा संदर्भ मिला है कि भाव प्रकाश 24 में उन्होंने बोला है, अनेक अर्थ नाम वर्ग इस अध्याय में उन्होंने बोला है कि अ, कुछ एक नाम जो बहुत सारे द्रव्य के हैं, ऐसा ऐसे दो नाम है जो अपमार्ग के है और बाकी के दो द्रव्य के भी है। मयूरक, यह नाम अपमार्ग का भी है, अजमोदा का भी है और तुत्थ का भी है। तो अपमार्ग को मयूरक क्यों बोला है? क्योंकि जो मयूर मोर के पंख के जैसे बहुत सारे रंग इसमें होते हैं, इसलिए उसको मयूरक बोला है। और मरकटी ये भी कपि कच्छू, अपमार्ग, कगंजी, इन तीन द्रव्य का नाम है। इसका जो रस है वो कटु तिक्त है। गुण है लघु वृक्ष और तीक्ष्ण है। वीर्य उष्ण है। उष्ण तीक्ष्ण जो रस है और गुण है, उससे पित्त बढ़ता है और पित्त से रक्त बढ़ता है। और जो उसका विपाक है वो कटु है। तो अभी एक्चुअली हमने जब रेफरेंस देखे तो धन्वंतरी निघंटु में, राज निघंटु में और भावप्रकाश निघंटु में इसका जो वीर्य का वर्णन है वो उष्ण है। लेकिन मेरे पास एक बुक है गोगटे जो मराठी में अवेलेबल है, उसमें उसका वीर्य जो है वो शीत दिया है। तो मेरा सबसे ऐसा सवाल है कि क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि वो गोगटे में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या फिर गलत होगा? ठीक है। यहाँ पे कफ दोष के समान लिखा है ना, वो थोड़ा रस में कटु तिक्त ब्रैकेट में कफ दोष के समान ऐसे लिखा है, हाँ हाँ हाँ। तो शायद कुछ अभिषेक जी मिस्टेक। इसका समान कारण नहीं बता है सकते हैं? मैम, समान नहीं है, वो समन है, समन, समन, वो शमन, हाँ, ओके ओके। तो आप शमन, भी वो वही कहते वही, थे। हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट, हाँ। ठीक है। ओके। हाँ, कोई बात नहीं। मैम सबसे एक मेरा सवाल ऐसा है, देखिए 20 गुण बताए हैं, विंशति विंशति गुण बताए हैं हमारे यहाँ पे, है ना? बराबर। तो वो दो दो के पैर में है, एक दूसरे के अपोजिट। गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, कठिन, मृदु, द्रव, ऐसे जो बताए हैं। तो दो में से, दो के पैर में से एक गुण, कौन सा एक गुण तो उपस्थित यहाँ पे होगा ही, ऐसा हम मान सकते हैं? मतलब 20 में हाँ, से 10 गुण बराबर। उपस्थित होंगे ही, ऐसा मान सकते हैं? 10 के 10, हाँ, कम अधिक मात्रा में होने चाहिए।
अच्छा, मतलब जो 10 गुण है 20 में से कौन से भी, मतलब जो पेयर में से है कौन सा भी एक पेयर में का कौन सा भी एक गुण उपस्थित है, ऐसा हम मान सकते हैं। बराबर, हाँ। यस सर। हाँ बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए मैम। हाँ, द्रव्य टेल गुणाश्रित मी। ही रहता है ना, तो उसमें गुण होने ही चाहिए। जी। तो उष्ण तीक्ष्ण यह जो है वो मान धातु के विदागण कर्म में, मेरु धातु के लेखन कर्म में उपयोगी आता है। उष्ण और कटु यह कफ का क्लेदन कर्म और द्रवीकरण में उपयोगी आता है। अभी देखिए, जो यहाँ पे द्रव्य बताया है वो रज्जु गुणात्मक बताया है। उष्ण गुण इसका जो है वो रज्जु गुण बढ़ाता है, ऐसा बताया है। तो एक्चुअली जैसे मैंने पहले कहा कि जो अपमार्ग है वो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों दोषों की शुद्धि करता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि वह सत्व गुणात्मक होना चाहिए, क्योंकि दोष सिर्फ शारीरिक नहीं होते, मानसिक भी होते हैं, और रजतम में ये शारीरिक दोष है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अपमार्ग यह सत्व गुणात्मक है, क्योंकि उसका जो व्युत्पत्ति है वो ऐसी ही है, अपमार्जयति इति अपमार्ग, या फिर अपामुज्यते रोगी दूर क्रियते अनेन। और एक तीसरी व्युत्पत्ति बताई है, अपमुज्यते व्याध्यादि अनेन इति अपामार्ग। दीपा मैम, क्या हम ऐसा मान सकते कि यह सत्व गुणात्मक है? नहीं। कैसे? जी क्योंकि मैम, डायरेक्टली हम गुण, दो प्रमाण है। हाँ हाँ, बोलिए। क्योंकि जो भी गुण है उष्ण तीक्ष्ण, ये हम्म, सत्व गुण से नहीं मैच हो कर सकते हम इन्हें। अच्छा मैम, किस बेसिस पे आप बोल एक्चुअली रहे हैं कि ये? हाँ, दो दो प्रमाण मैं देता हूँ, देखिए। सबसे पहला है शब्द हाँ। प्रमाण। शब्द प्रमाण ऐसा है कि कायिक, वाचिक और मानसिक दोषों की यह शुद्धि करता है। ठीक है। दूसरा हम्म। प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, व्युत्पत्ति अनुसार। व्युत्पत्ति इसकी ऐसी है, अपमार्जयति इति अपमार्गम, मतलब जो दोषों की शुद्धि करता है वह अपमार्ग है। और दोष सिर्फ शारीरिक न होते हुए मानसिक भी होते हैं, और मानसिक हम्म। जो दोष है वो है रजतम। ठीक है, इस मुद्दे को थोड़ा साइड में रख के हम आगे जाएंगे, फिर शायद आगे जी जी जाते जाते बिल्कुल। हमें इसके ऊपर कोई जी जी। उत्तर मिल सकता है। यस मैम, ओके। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो गण बताया है वो आचार्य चरक ने कुमिघ्न, वमनोपक और शिरोविवेचन गण बताया है। सुश्रुत संहिता में इसका अर्कादि गण बताया है। इसके दो टाइप्स बताए हैं, एक है श्वेत और दूसरा है रक्त। जो रक्त अपमार्ग है उसका जो वीर्य है वो शीत है और कटु रसात्मक है। तो शायद गोखटे में जो उन्होंने शीत वीर्य बताया होगा वो रक्त अपमार्ग को बताया होगा। रक्त अपमार्ग का एक जो पहचान है वो ऐसी है कि उसके जो पर्ण है उसमें लाल छटा रहती है, रक्तवर्णीय छटा रहती है। नौ यह यूजेस है और उसका प्रमाण है, जो मूल चूर्ण है वो है 15 गुंजा। अपमार्ग का भस्म जो है 10 गुंजा प्रमाण में लेना है। अपमार्ग क्षार यह 2 गुंजा प्रमाण में लेना है। अपमार्ग कषाय यह 1 कश प्रमाण में लेना है। और उसके यह कल्प है कर्णोग में आचार्य चिकित्सा 26 में बताया है, अपमार्ग क्षार तैल। अपमार्ग क्षारादि लेप बताया है चक्रदत्त ने अर्श में। अपमार्ग नवनीत बताया है शुक्ररोग में। अपमार्ग सरस बताया है गणगत रक्तस्राव में। अपमार्ग तैल बताया है कृमि में। और अगस्त रसायन बताया है रसायन कर्म के लिए, ज्वर के लिए, कास, हृदय रोग, प्रतिशाय इत्यादि। जो इसका उपशय अनुरूप चिकित्सा है वो ऐसी है। तो उसका जो कर्म है, दीपन कर्म यहाँ पे बताया है और पाचन कर्म बताया है। यह जो कर्म है वो आचार्य चरक ने भी बताया है और भाव प्रकाश में भी बताया है। इस पे मुझे थोड़ा सा ऐसे चर्चा करनी थी, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ।
देखिए मैं देखिए यदि आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो यह भावप्रकाश का श्लोक है। यहाँ पे उन्होंने दीपन 168 का जो पहली लाइन है उसमें से तीसरा शब्द है दीपन और पाचन, ये दोनों बताए हैं अपामार्ग के गुण। ठीक है। बाद में आचार्य चरक ने ऐसा बताया है कि देखिए यह सबसे नीचे वाला श्लोक चरक सूत्रस्थान सेकंड अपामार्ग दंडोली अध्याय में 33 नंबर का श्लोक है। शुद्धम हन्याद अपामार्ग क्षीर गोधा रसे श्रुता। मतलब जो अपामार्ग है वो शुद्धा का हनन करता है, शुद्धा का नाश करता है। यदि अपामार्ग दीपन है, पाचन है, तो शुद्धा का नाश कैसे कर सकता है? और एक दूसरा भी ऐसा रेफरेंस आया है कि अपामार्ग के बीच के जो लड्डू है वो यदि लड्डू खाए तो मनुष्य के एक मास तक क्षुधा उत्पन्न नहीं होती है। तो अपामार्ग एक क्षुधा नाश करने वाला भी है और दीपन भी है और पाचन भी है। ऐसा कैसे? ऐसा में एक मेरा सवाल है। Sir, this might be a possible answer. I'm really not sure. Kshudham hanyat apamarga kshira godharasaihi shruta. Then it is I think with हम बोलते हैं ना कि प्रत्येक द्रव्य किसी और द्रव्य के साथ अगर हम मिलाए तो उसका प्रभाव भी बदल सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपामार्ग क्षीर और गोधारस के साथ बॉईल किया है, तो शायद जी। उसकी वजह से उसका प्रभाव चेंज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर सर। यस मैम, दिस इज वेरी नाइस तर्क। और हाँ, ये मुझे भी अभी जब तक उसका प्रतिवाद नहीं आता है तब तक ये हम सही मान सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि जो इसकी खीर रहती है उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं मुझे, लेकिन उसकी खीर भी क्षुधा को शुदाम हंती, क्षुधा को नाश करती है, ऐसे बताया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कास में जो उसका है अपामार्ग क्षार is an effective and strong medicine for expelling excessive cough in body and to give relief from cough due to its property of उष्णवीर्य। पाइल्स एंड फिस्टुला हमको सबको पता है कि अपामार्ग क्षार यह पाइल्स इस व्याधि में और फिस्टुला मगंधर इस व्याधि में हम यूज कर सकते हैं, तथा उसका जो विरेचक गुण है वो भी बहुत सहायक ठहरता है। जो कृमि है, आचार्य चरक ने उनको कृमिक ने इस वर्ग में डाला है, तो हम वह कृमि के लिए भी यूज कर सकते हैं। और किडनी स्टोन जो अश्म है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका तीक्ष्ण और मुत्रल यह गुण यहाँ पे काम आता है। बाकी हीलिंग प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज कर सकते हैं उगरण में। और जो कंडू है, कंडुग्न, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये जो कृमि से उत्पन्न कंडू होती है वहां पे हम यहाँ इसको यूज कर सकते हैं, तथा उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है ओपन कर्म वो भी हम यूज कर सकते हैं उगरण में तथा बाइट में। इसका जो एक विशेष गुण बताया है वह है विषघ्न। तो उस पे भी शायद जिसे अगर में कुछ प्रैक्टिस करनी है तो हम शायद इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 जगह पे मैंने पढ़ा कि उसको विषघ्न इस उपयोग के लिए आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने यूज किया है। अपामार्ग क्षार ऑयल इज यूज्ड टू रिड्यूस प्रॉपर्टी ऑफ बैलेंसिंग वाटर। फिस्टुला एनो में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी इस पीपीटी तो समाप्त हो गई है। मैं सबसे विनती करता हूँ कि जो प्रैक्टिशनर्स है वो अपने अनुभव यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपामार्ग के बारे में, क्योंकि सुश्रुत संहिता में बहुत सारे रेफरेंस ये है। मैंने जैसे कहा कि 20 से 25 रेफरेंस सुश्रुत संहिता में से है। यदि किसी ने शल्य या फिर काय चिकित्सा में प्रैक्टिस करते हैं तो कृपया अपने अनुभव आप बता सकते हैं या फिर कुछ कल्प भी आप बता सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, किण्ही करके जो पंचभौतिक चिकित्सा में किण्ही बहुत ज्यादा यूज होता है।
हाँ जहाँ पर भी हम श्वदंष्ट्रादि गुग्गुल यूज नहीं कर सकते, उन सारे पेशेंट्स में किडनी का यूज पांचभौतिक चिकित्सा में बहुत अच्छे से किया जाता है। और मूत्र पे मैम, मतलब इसके मुद्गल गुण के वजह से। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और काफी मतलब विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, मतलब सेफ ड्रग करके किन्हीं को यूज करते हैं। और मैं सबको बता इसकी दूं कि उत्पत्ति, श्वदंष्टा मतलब गोक्षु होता है। हाँ 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 मैम, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, शायद ये बारिश के दिनों में ही उसका ये होता है, प्रोपोगेशन होता है ये प्लांट का, जी इसीलिए जी। आप महाभूत प्रदान करके फिर मूत्रल इस तरह का कनेक्शन पांचभौतिक में लगाया है। अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अच्छा। अदरवाइज थोड़ा और मैं बता सकती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, मे बी इफ पॉसिबल। जी जी मैम, बिल्कुल। ठीक है। हाँ हाँ, अभी जो उसका मुद्गल गुण है वह हमें समझ में आया है कि वह आप महाभूत की वजह से, और क्योंकि देखिए, जो हमने अंशांश यह विचार किया है, मतलब सबको इंस्ट्रक्शन दिए है कि जो पीपीटी बनाते हैं तो अंशांश विचार भी याद में ध्यान में रख के, तो अंशांश विचार में एक विचार है कि काल विचार। तो यह कौन से काल में उत्पन्न होता है, उसका जो पुष्पोत्पादन है, फलोत्पादन है, वो कौन से काल में होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना मेरे को अभी पता है मैं थोड़ा बताता हूँ कि सर अपमार्ग क्षार कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो अपमार्ग का पंचांग वहाँ पे यूज करते हैं, पंचांग लेके उसका जो भस्म बनाते हैं, और फिर उसको एक पात्र में, जल के पात्र में लेकर उसको भिगोते हैं, और ऐसा वो भिगो के फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और ऐसा 3 बार करते हैं, और फिर उसको जो जल है वो उसका बाष्पीभवन करते हैं, फिर अ, श्वेत वर्ण का क्षार हमको मिलता है। अ, आचार्य सुश्रुत ने तो उसको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। हम अभी आचार्य सुश्रुत के कुछ श्लोक का भी मुहावरा करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि उन्होंने कौन सी वारी में इसका उपयोग किया है। सबसे पहले क्षारपाक विधि में सुश्रुत सूत्रस्थान 11/11, तो उन्होंने अपवर्ग को क्षार कैसे बनाते हैं वह विधि बताई है 11वें श्लोक में। उसके पश्चात कर्णवेद बंध विद्य, इस सुश्रुत सूत्रस्थान 16 इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि अपमार्ग यह उत्पाटक ये कर्म करता है। अपमार्ग फिर से मिश्रक गण में उत्सादन भी करता है। यदि गण का उत्सादन करना है तो अपमार्ग यह श्रेष्ठ द्रव्य है। कैसा है, जो अपमार्ग है वो क्षार मतलब तीक्ष्ण गुण होते हुए भी उसमें रोपण यह गुण है, तो इसलिए वो उत्सादन करता है। आचार्य चरक ने क्षमा करें, आचार्य सुश्रुत ने उसको तिक्त जो वर्ग है उसमें अपमार्ग को डाला है, रस विशेष विज्ञानीय इसमें। वाक्यवादी में उन्होंने जो अपमार्ग का तिक्त कटु गुण है उस वजह से जो, और उष्ण वीर्य है उस वजह से उसको वाक्यवादी के लिए यूज किया होगा। अर्श में अपमार्ग मूल का तो मतलब उसका तो यूज हम सबको ज्ञात ही है। अपमार्ग क्षार इसका हम यूज करते हैं अर्श तथा भगंदर में। विसर्प नाड़ी और स्तन रोग के लिए अपमार्ग का आचार्य सुश्रुत ने उपयोग किया है। ऐसे मतलब बहुत सारे अभी यहाँ पे रेफरेंसेस आए हैं आचार्य सुश्रुत द्वारा। एक सबसे मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि एक मैंने अभी पढ़ा है कि अपामार्ग बीज, अपामार्ग बीज क्या कहते हैं, जो अपामार्ग का जो सीड रहता है उसको यदि कवरिंग होता है तो उसको अपामार्ग बीज कहते हैं, जिसमें जनन शक्ति होती है, जिसमें जिसमें हम पुनरुत्पादन कर सकते हैं, ऐसा जो है उसको बीज कहा गया है। और जो जिसमें यदि बीज लिया हमने और उसका जो कवरिंग है, जो टर्फल है वो निकाल दिया, तो उसमें जनन शक्ति का नाश होता है, और उसे टंडुल कहते हैं। अपामार्ग टंडुल ऐसा उसको कहते हैं। तो आचार्य चरक ने अपमार्ग तंडुलीय अध्याय ऐसा बताया है, तो उन्होंने अपमार्ग तंडुल मतलब विदाउट कवरिंग ऐसे यूज करने के लिए कहा है शिरो विवेचन के लिए। लेकिन दूसरी दूसरी साइड ऐसी है कि हम अपमार्ग बीज का
प्रधमन नस्य भी देते हैं। तो इस पे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और एक ऐसा है कि आचार्य वाग्भट ने अपामार्ग को, अभी मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। गौरदंड अपमार्ग जीवक ऋषभक सैरयकान पिबेत पुष्यम जले पिष्टेन एकद्वित्रिसमस्तशः। अर्थात जो श्वेत अपमार्ग है या फिर जीवक है या फिर ऋषभक है या फिर सैरयक है, चार जो उन्होंने बताए हैं अपामार्ग, जीवक, ऋषभक और सैरयक, उनको जल के साथ पुष्य, जो पुष्य नक्षत्र है उसमें सेवन करने को कहा है। या फिर हम इनमें चारों में से कोई भी एक, या फिर कोई दो, या फिर कोई तीन, या फिर सभी द्रव्य हम सेवन कर सकते हैं। तो यह उन्होंने पुंसवन विधि में बताया है, अष्टांग हृदय शास्त्रस्थान 1/3940। तो जो अभी पोटेंसी जो मैंने बात की, बीज सहित जो रहते हैं उसको पोटेंसी कहती है, तो वो हम बहुत यूज कर सकते हैं पुंसवन विधि में भी। तो मैं अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बहुत अच्छी ऐसी पीपीटी बनाई है। धन्यवाद अभिषेक जी। और मैं सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर थैंक यू, आपको भी आपने मौका दिया बनाने के लिए। मैं आचार्य चरक और यस भगवान धर्मेंद्र के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ पढ़ने का मौका दिया, अध्ययन करने का मौका दिया। हम शांति मंत्र से अभी एंड करते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।